संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में। प्रवचन सार परमागम में 94वीं गाथा के संदर्भ में स्वसमय और परसमय की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 185 की सबसे नीचे की पंक्ति। अपन ने ये बात लास्ट में कही थी कि सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की अपेक्षा यदि स्वसमय और परसमय कहें, सम्यक दृष्टि स्वसमय और मिथ्या दृष्टि परसमय, तो एक हिसाब बिल्कुल सही है कि वो सब लोग ये मानते ही हैं, मिथ्या दृष्टि कहो चाहे परसमय कहो और सम्यक दृष्टि कहो चाहे स्वसमय कहो। अब जो तीन भेद करते हैं वो चारित्र की अपेक्षा होते हैं, और ये चारित्र की अपेक्षा जिनवाणी में तीनों प्रकार के कथन किए हैं। इसीलिए जो समाज में थोड़ा बहुत झगड़ा चलता है कि कुछ लोग साथ में गुणस्थान के ऊपर ही धर्म मानते हैं, नीचे तो वो कहते धर्म होता ही नहीं। या भाई यहाँ तक कि निश्चय सम्यक दर्शन भी साथ में गुणस्थान में होता है, वो लोग ऐसे कहते हैं। अब उनने जब ये बात कही थी तब एक ही बात उनके दिमाग में थी कि भाई स्वामी जी ने चारित्र धारण नहीं किया और अपने को अवरत सम्यक दृष्टि कहते हैं, और उनके सब लोग भी मानते हैं उनको अवरत सम्यक दृष्टि, लेकिन वे साधुओं से भी अधिक सम्मान प्राप्त कर रहे हैं समाज में। ये बात जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उन्हें कोई ऐसा आगम का आधार चाहिए था, तो उनने कहा कि भाई सम्यक दर्शन ही यदि सही है और उसी से होता है तो निश्चय सम्यक दर्शन तो है, वो तो सातवें गुणस्थान से होता है। यदि ये सिद्ध हो जाए तो अब ये तो अपने सातवें गुणस्थान वाला तो अपने को कहते ही नहीं है ना। इसलिए ये सब झगड़ा खत्म, क्योंकि उसी सम्यक दर्शन की वजह से ही तो ये पूज रहे हैं। अब वही सम्यक दर्शन की भी खत्म हो जाए मामला, तो उन्होंने ये शुरू किया कि वो निश्चय सम्यक दर्शन, अब वो अनुभूति को सम्यक दर्शन बोलते थे ना, और वो निश्चय चारित्र की अपेक्षा तीन कसाय के अभाव रूप जो निश्चय अनुभूति होती है वो सातवें गुणस्थान से होता है, माने शुद्धोपयोग आगे, और इसलिए शुद्धोपयोग भी नीचे नहीं होता। और ये आंदोलन सिर्फ इसलिए चला था। अब जैसे अब ड्राइविंग का काम कोई नया नया सिखिया होता है ना, तो वो समझता था है यहाँ को मोड़ देना, यहाँ को मोड़ देना, यहाँ कुछ हो तो यहाँ मोड़ देना, लेकिन फिर अचानक यहाँ कहीं को मोड़ दोगे तुम तो कोई दूसरी गाड़ी से भी टकरा सकते हो। इस बात का भी ध्यान तो रखना पड़ेगा ना एक एक चीज पर। तो उनने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि करुणानि योग के शास्त्रों में, जिसे वे बहुत प्रमाणिक मानते हैं, चौथे गुणस्थान में छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति बताई है। तो अब यदि चौथे में सहायक सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है तो छायक सम्यक दृष्टि भी क्या निश्चय नहीं है? क्या रह गया फिर बताइए उसमें? आगम में जो 10 भेद किए ना सम्यक्त के, वो तो चारित्र की मुख्यता से हैं। सम्यक्त का कहाँ है? वीतराग चारित्र, वीतराग सम्यक्त उनका, उनको उनकी अपेक्षा से भेद कर दिए कि केवली के उसको ये कहना ये कहना। लेकिन ये तो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, तो छायक सम्यक दर्शन तो पूरा सम्यक दर्शन है और फिर अनंत काल तक रहने वाला है। वैसे ही सिद्धों के भी वैसे ही रहने वाला है, जैसे सिद्धों के होता है वैसे ही चौथे गुणस्थान में छायक सम्यक दर्शन होता है। तो ये चक्कर रह गया, इधर नहीं कि ये जाके यहाँ टकरा जाएगी बात क्या। फिर वो तो चौथा छायक सम्यक दर्शन तो पंचम काल में होता ही। धर्म कोई पंचम काल के हिसाब से थोड़ी बात चलता है।
जब धर्म की बात होती है, गुणस्थानों की बात होगी, तो कौन से काल में कौन से गुणस्थान तक होता है वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन छायक सम्मा दर्शन मैंने पूरा सम्मा दर्शन, मैंने सम्मा दर्शन भी अधूरा होता है, व्यवहार होता है। और वो चौथे गुणस्थान में तो यहाँ तक कि उसको उन्होंने, मैंने बोला ना कि आगम के अनुसार बस हमने आत्मा की स्वीकृति करी है। ऐसा कह करके कि वो आत्मा के अनुभव की जरूरत नहीं है, उस वक्त भी ये चल रहा, क्योंकि सब लोग अनुभव तो अंदर से करते ही हैं, कि ये अनुभव सब करते हैं कि भाई सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता। अब ये आगम में लिखा है, इसको कोई मेट नहीं सकता। तो पहले तो इस अंधा काम ये चलता था कि बस हमने ये शास्त्र पढ़ लिए और सात तत्व की श्रद्धा कर ली, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है, तो यही सम्मा दर्शन की परिभाषा है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्मा दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ सिद्धानम सम्मा दर्शनम, इसको सम्मा दर्शन कहते हैं। इसलिए हम सम्मा दृष्टि हैं, अब हम चारित्र ले सकते हैं। जो जैनी है वो सम्मा दृष्टि तो है ही, ऐसा ही मान करके। और आज भी प्रैक्टिकल रूप में यही मान्यता है। कोई भी आदमी प्रयोग करके देख लेना कि जाकर के कहीं भी जाना, कहीं भी, और मांगना कि मुझे दूसरी प्रतिमा चाहिए, कि मुझे सातवीं प्रतिमा चाहिए, कि मैं मुनि होना चाहता हूं। क्या तो कोई भी ये कहता है क्या कि तुम्हें सम्मा दर्शन है कि नहीं? ये पूछता है क्या? घर वालों से पूछ आए, तुम्हारे पास कितना पैसा है, क्या छोड़ दोगे, क्या कर दोगे, ये कर लोगे, उपवास कर लोगे, नंगे रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, सर्दी तो बर्दाश्त कर सकते हो, ये तो सब पूछेंगे। क्यों? लेकिन सम्मा दर्शन है कि नहीं है ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो तो मानते चलते हैं जे नहीं है तो सम्मा दृष्टि तो है ही। और मिथ्यात्व के प्रति सावधानी नहीं हो ऐसा नहीं है। हम जिस गांव में पैदा हुए वहाँ रहते थे, वहाँ मिथ्यात्व को बहुत महाभयंकर पाप माना जाता था। लेकिन मिथ्यात्व काय को माना जाता था? ये भूत प्रेत व्यंतरों को पूजना, क्योंकि गांव वाले सब लोग जो किसान लोग थे वो भूत प्रेत व्यंतरों के चबूतरों पर जाके पूजा पत्ती करते थे, और जैनी नहीं करते थे। जैनी कहते थे हमारा सम्यक में दोष है, मिथ्यात्व है। ऐसे लोग बोले हम मिथ्यात्व का सेवन नहीं करते। जैसे चेचक होती थी तो एक वो कोई होती थी माताजी, उन माताजी पर कलश ढोलने जाते थे, हैं? तो वो मर जाए मेरा बेटा लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। अब इसका मतलब ये है मर जाए फिर भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं मिथ्यात्व सेवन नहीं करूंगी। इतनी कट्टरता औरतों में, माताओं बहनों में मैंने देखी है। और बाकी सम्मत से गुजरने नहीं, सम्मत किसे कहते हैं, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन मैं नहीं करूंगी। मेरे 4 बेटे मर गए पर नहीं, लेकिन मैं नहीं गई तो नहीं गई। तो तुम ये मानती हो क्या कि तुम नहीं गई इसलिए मर गए? अब क्या बताएं आपको, मर ही गए ना। यानी ये है कि मर गए लेकिन मैंने मिथ्यात्व सेवन नहीं किया। लेकिन ये मिथ्यात्व का सेवन है कि हमने उनकी पूजा नहीं की तो मर गए, ये क्या सम्मत है? क्यों? यदि ये तुम्हारी श्रद्धा पक्की है कि उससे पूजा के करने से, जल ढोलने से इसका कोई संबंध नहीं है, ऐसी पक्की श्रद्धा होती तो 4 मर गए और मैंने नहीं किया मिथ्यात्व का सेवन, ये कहां से आता? यानी बस वो मिथ्यात्व माने वही था कुदेवों का पूजन, खासकर कुदेव ही, भूत प्रेत व्यंतर उनकी ज्यादा चलता था। तो वे बहुत कट्टर थे। मेरे दिमाग में कई माताओं बहनों के नाम घूम रहे हैं, लेकिन क्या फायदा उससे कहने से? सब स्वर्गवास हो गया, सब कोई है नहीं। अब मैं 80 वर्ष का हो गया हूं तो मेरी माताएं बहनें भी तो 80 से ऊपर की होंगी ना, चली गई होंगी ना ज्यादा।
सम्यक मिथ्यात्व उल्टी मान्यता को बोलते हैं, और उल्टी मान्यता वो आत्मा संबंध में है, ये किसी को पता नहीं था, ना पढ़ाया जाता था। बालवोद पाठमाला में भाग थे, वो ये थे सब थे, तो कहीं कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। सबसे पहले हमने बालबोध पाठमाला में ये लिखा, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, और सबसे बड़ा पाप कौन है कि मिथ्यात्व। और उसे सिद्ध किया कि पापों का नाम तो मिथ्यात्व में, पापों में है ही नहीं, तो अगर लोभ का भी तो नहीं है, कि वो तो पाप का बाप है। देखा, लोभ पाप का बाप बखाना शास्त्र में लिखा है। तो मैंने कहा भाई मिथ्यात्व तो दादा है क्या, वो बाप का बाप है, उसका भी नाम नहीं लिखा तो चलेगा। पापों में नाम लिखा होना जरूरी नहीं है ना बड़ा पाप होने के लिए, कि लोभ का में पापों में नाम नहीं है, एक तरह लिखा और वो खूब चलता है, और वो बच्चे बच्चे ने पढ़ा तो सबके ख्याल में आया कि मिथ्यात्व उसे कहते हैं, उससे हटके कोई मिथ्यात्व है। अभी जो मैंने कहा, अभी ये झंझट खड़ी हुई, फिर से बता रहा हूं मैं इतिहास आपको, कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, और सम्यक दर्शन के नहीं माने तो चारित्र होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं एक संवाद बोल रहा हूँ इस पर बैठ करके गद्दी पे, कि एक महाराज से मेरी बातचीत हो रही थी, तो बोले मुझे पंडित जी आपसे सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है वो समझना है, क्योंकि आप इसके स्पेशलिस्ट हो। सुन लिया था कहीं बहुत आगे, तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ऐसी बातचीत करते करते कहा कि महाराज आपको सम्यक दर्शन नहीं है? बोले भैया हो तो तुम्हें काय को बुलाती है, तुमसे काय को समझना चाहते? अच्छा जी, लेकिन मैं महाराज सम्यक दर्शन के बिना तो कोई सच्चारित्र होता ही नहीं है, साधु ही नहीं हो सकता है, और आप सम्यक दर्शन नहीं है कह रहे हो, और आपने सब ले लिया है। बहुत भोले थे वो, मैं उनके प्रति मेरी अश्रद्धा नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनने इतनी सहजता से कहा कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता है, पक्की बात है। मैंने कहा हाँ, तो होगा सम्यक दर्शन। आप समझे ना, तो हमारा चारित्र नहीं है, ये उनकी तरफ दिमाग में नहीं आया। उनने कहा कि उसके बिना नहीं होता, तो हो गई ना, हमें चारित्र हो ही गया, और सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं है। क्या साहब गर्भ नहीं रहे तो कोई बच्चे का जन्म नहीं होता है, ऐसा है पक्का है, तो रह गया होगा गर्भ समझे ना, पता नहीं है कुछ। अब क्या कहे, किससे कहे, क्या आप क्या बताएं आपको, क्या अभी आप झगड़ा करेंगे कि देखो मुनियों को बदनाम करे? बदनाम नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। यानी उनने ये इतना सीरियसनेस नहीं है। अब फिर आई बात कि सम्यक के बिना नहीं होता है। दौलत राम जी ने लिखा, छैराला ने लिखा है, कि फिर सब लिखा, कई जगह आ गया, अब कुछ नहीं कह सकते। तो उनने वो मान लिया कि वो भूत प्रेत को नहीं माना तो हमारा मिथ्यात्व। मतलब उन्होंने 5वें अध्याय वाला मिथ्यात्व मान लिया उनने, कि जिनेत्र दर्शन में श्रद्धा नहीं होना, और फिर भूत प्रेत वाला 6वें अध्याय में आता है। 7वें अध्याय वाले को तो कोई समझते ही नहीं था। जब ये बात गहराई से सामने आई कि आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मानुभूति क्या है, उसमें अपनापन, और ये जो भाषा आई ना कि अपने में अपनापन, ये तो अभी अभी आई है, 10-20 बरस से ही। पहले ऐसी भाषा भी नहीं चलती थी कि अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपना, और उसमें अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन। ख्याल में ही ना। तो अब वो ये प्रश्न खड़ा हो गया, जो चल रहा है ना 3 तरह का। कौन सा 3 तरह का, इसके संदर्भ में कह रहा हूं, क्योंकि जो वो एक पक्ष है कि जो भी गृहस्थ अवस्था में हैं, वो कोई अपने ज्ञान के बल पर
ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर ले। बिल्कुल इसकी वजह से इसका जन्म हुआ है। क्या देखो, जगत में तो ऐसा है कि यदि बिल्कुल पार्टी बंदी खत्म हो जाए तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक शब्द निर्मित हो जाए तो हर एक की कीमत उसके ज्ञान के आधार पर ही होगी। ये जो अलग अलग ये हो रहा है ना, ये तो सब अपनी पार्टी बंदी की वजह से ये सारा सब चक्कर है, हैं? अब सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता है, तो सम्यक दर्शन के लिए तो प्रयत्न नहीं किया गया। सच्चा सम्यक दर्शन क्या है समझ के उसके लिए कि हम अब कैसे सम्यक दृष्टि कहलाएं कि हमारे नहीं है, ये बात नहीं है। हमने उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा दी। तो इस व्यवहार का शुद्धा में, तत्वा सिद्धांत में, ऐसे ये सब जगह ये बात थी। अब ये आया ना स्वसमय और पर समय, तो स्वसमय माने सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि को वे कहते ये सब जो ग्रस्त हैं यदि सम्यक दृष्टि हैं तो ये सब स्वसमय हो जाएंगे। अब उन्होंने तो कहना कि नहीं नहीं नहीं, गृहस्थ में कोई स्वसमय होता ही नहीं, तब भी तो गुरुदेव स्वसमय में से निकलते ना। तो साथ में वाले पे ध्यान, अब उन्होंने लिखा ही है, शास्त्र में भी मिल गया कि एक अपेक्षा वो भी है। तो एक अपेक्षा तो वो भी है कि अरहंत ही भगवान स्वसमय हैं, उसके पहले भी कोई चायत्र में रंचमात्र भी विकृति है, तब तक भी कोई स्वसमय नहीं है। तो वास्तव में तो दो अपेक्षाएं ही हैं कि कहीं यदि आ जाए ऐसा प्रकरण तो उनको तुम इस अपेक्षा को समझ लेना बस। देखो आप पढ़ते हैं कहाँ, अपने कौन सा पेज निकलवाया था तुमसे भैया? अब उसका एक आगे निकाल लो, 86। पहले चाल लेने, पिछले से पढ़ ले अपनी सुविधा के लिए। निश्चय रत्नत्रय से रहित जीव तो मिथ्या दृष्टि होते ही हैं। अब देखो निश्चय रत्नत्रय शब्द कहा ना, तो मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इन तीनों से रहित। और फिर निश्चय लगाएंगे तो अपने 7वें स्थान से ऊपर हो ही गए। और फिर जो केवली भगवान हैं उनमें तो कोई शंका है ही नहीं। तो निश्चय सम्यक रत्नत्रय से रहित जीव तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। पर रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय से परिणित जीवों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो निश्चय रत्नत्रय से परिणित हैं, माने 4 सम्यक दर्शन ज्ञान 4 तीनों हैं। जो मिथ्या, जिनके निश्चय रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान 4 निश्चय कोई नहीं है, वे तो गए, है ना। वे तीनों भेद चारित्र की पूर्णता और अपूर्णता के आधार पर घटित होते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो अपूर्ण होता ही नहीं, वो तो 4थे गुण स्थान में पूरा हो जाता है। अब आप कहोगे छायक नहीं है, क्षयोपम है, उपशम है, तो वे तो अधूरे हैं। नहीं, वो भी अधूरे नहीं है। क्यों नहीं अधूरे? अरे भाई, सत्ता में मिथ्यात्व पड़ा है, उस सत्ता में पड़ा हुआ कर्म पुडवी पिंड समाना, पृथ्वी के ढेले के समान है, कुछ कार्यकारी नहीं है। तो उन्हें जो सम्यक दर्शन है वो बिल्कुल पक्का है, पूरा है, सच्चा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कौन? उपसम वाले तो है ही नहीं, वो तो श्रेणी में, और वो होता ना उसमें क्या नाम, वो 3 कारण करते हैं, तो जब प्रथमोपसम सम्मत कह लो, द्वितीयोपसम कह लो, जो भी, उसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। लेकिन क्षयोपसम में भी कोई कमी नहीं है। सम्यक दर्शन वो है, वो तीसरे दूसरे गुणस्थान जैसा नहीं है, वो सम्यक तो कई गुणस्थान है। अब वो कल नहीं रहेगा, एक अलग बात है। एक प्रधानमंत्री बन गया और वो कुर्सी पर ही मरेगा, उसके पहले कोई सोचेगा भी नहीं कि उसके सामने आके खड़ा होना, समझे ना। और एक को अभी प्रधानमंत्री बन गया
फिर 5 साल बाद जनता के पास जाना पड़ेगा और फिर उसी विधि से बिल्कुल चुन के आना पड़ेगा, बिल्कुल प्राथमिकता से लेकर के। जैसे नियम है ना कि पहले वो एमपी का वोट जोते हैं, फिर एमपीओ की जोते हैं, फिर अपनी पार्टी में जो भी है नियम है उनके अनुसार, तो वो द्वारा प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और कुछ लोगों की गारंटी होती है कि अब जो बन गए सो बन गए, अब द्वारा नहीं बनेंगे। सब लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? क्यों? अब 3 तरह के प्रधानमंत्री हो गए। कौन कौन? एक तो वे कि जो गद्दी पे से उतरेंगे ही नहीं, उनकी लाश ही गद्दी पे से जाएगी चाहे जितने चुनाव हो जाएं। दूसरे वे के द्वारा लड़ेंगे चुनाव और उनने फिर द्वारा अपना बहुमत जीत लिया तो फिर वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नहीं जीता तो नहीं बनेंगे। और ये कहते हैं भैया ये तो न मालूम कैसे बन गए, नेगेटिव वोट मिल गया, अब द्वारा तो इन्हें कोई देने वाला है ही नहीं। तो 3 तरह के हो गए ना। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि तीनों जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं तो कोई कम ज्यादा है, उनके अधिकारों में कोई फर्क है? तीनों प्रधानमंत्रियों को एक से ही अधिकार हैं, कोई फर्क नहीं है ना। तो ऐसे समझ लो तीनों संबंधियों में कोई फर्क नहीं है, ये कहना चाहता हूं मैं। एक यही तो है कि द्वारा नहीं बनेंगे, छूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एक का कभी छूटेगा नहीं। तो ये तो सब भविष्य की बातें हैं भाई साहब, कि भविष्य में क्या होगा। अभी तो वर्तमान में तो तीनों हैं संबंधिष्टि हैं, तो उनके आधार पर हम नहीं कर सकते निर्णय काय का कि ये स्वसमय और ये पर समय है। वो तो एक स्वसमय चौथे गुणस्थान से ऊपर वाले सब स्वसमय माने चौथे गुणस्थान वाला से लेकर के सिद्ध तक को एक उसमें बैठा दिया। किसी लोग नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं, इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? इनके साथ नहीं बैठ सकते। अब जो भेद करे होंगे वो चारित्र की अपेक्षा होंगे। देखो चौथे गुणस्थान में ही क्षायक सम्यदर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान भी मिथ्या अपेक्षा सम्यक ही होता है, पूर्ण सम्यक ही होता है। भले केवल ज्ञान नहीं है पर सम्यक पने में कोई अंतर नहीं होता, कोई अपूर्णता नहीं होती। हमने ये कि भाषा विकसित कर ली है कि चौथे गुणस्थान में ज्ञान सम्यक ज्ञान तो हो गया है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। कहते कि नहीं कहते, तो पूर्ण केवल ज्ञान होने पे होगा। अरे पूर्ण ज्ञान का नाम पूर्णता नहीं है, सम्यक पने में पूर्णता है कि नहीं है? बोलो, वो पूरा सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? माने वो सम्यक, उसका सम्यक में कोई कमी नहीं है। लिखा ना सम्यक ही होता है, पूर्ण सम्यक ही होता है। भले केवल ज्ञान नहीं है पर सम्यक पने में कोई अंतर नहीं होता, कोई अपूर्णता नहीं होती। इस पर ध्यान नहीं जाता है किसी का कि क्या कहना चाहते हैं। अब अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में चारित्र का अंश चतुर्थ गुणस्थान में भी प्रकट हो जाता है और पूर्णता पूर्ण वीतरागी होने पर ही होती है। देखो दोनों बातें समझ लो, पूर्ण वीतरागी हो जाएंगे जब पूर्णता होगी, और चौथे गुणस्थान में चारित्र है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहे भले ही छड़ाला में लिखा हो, घबराना नहीं कि चरित्र मोहे बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। क्या को जजे हैं सुरनाथ? क्योंकि असंय दो न बंदित अब्दम, अष्टपहर में क्लियर लिखा है, असंयमी की वंदना नहीं की जाती है। लिखी क्या नहीं लिखी? फिर और कोई नहीं, सुरनाथ। सुरनाथ क्षायक सम्यदृष्टि होते हैं, एक भक्तारी सौधर्मेंद्र, उनको ही सुरनाथ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वहां पर अनंतानुबंधी कसाय चली गई, इसलिए उसके अभाव में होने वाला चारित्र होता है। अब जरा समझने में क्या कहना चाहता हूं थोड़ी बारीकी से। ये अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन, चारों कसाएं हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर कौन है? अनंतानुबंधी। एक तरफ अकेली अनंतानुबंधी रखो और एक तरफ बाकी पूरी रखो,
21 का साय पूरी तीव्रता के साथ रखो तो अभी वे पासंग में नहीं बैठेंगी। अनंतानुबंधी का इतना महत्व है। चारित्र मोह में समझ गए ना आप? उनका संसार चुल्लू भर रह गया है, अनंतानुबंधी चली गई जिसकी, और इनका अनंत संसार बाकी है। इतना अंतर है और वो चली गई और हम गिने ही नहीं रहे। चारित्र है ही नहीं, चारित्र है ही नहीं, चारित्र है ही नहीं, चारित्र मुहे बस लीसना संयम। लेकिन चारित्र मुहे गया ना, चरित्र मुहे कि वो अप्रत्याख्याना वर्ण है, प्रत्याख्याना वर्ण है, संतुलन है, लेकिन अनंतानुबंधी गया ना। हम तो कहते कुछ नहीं, सब हो गया, इसलिए उन्होंने कह दी सब सही मुक्त एव, चौथे गुणस्थान में वो मुक्त ही है। अब तो होने में देर है, ख्याल में आई ना? ऐसी बात है। बिल्कुल करुणानियोग पे हाथ रखी हुई देखता, और उसका फल है उसकी, उससे होने वाली जो अनंतानुबंधी कसाय के उदय में होने वाली जो प्रकृतियों का बंध, वो सब रुक जाता है। नरक तिरंच गति रुक जाती है, आदमी औरत नपुंसक नहीं होता है, स्त्री नहीं होता है। ये सब पढ़े ना, ये सब छेड़ाला में पढ़ी, रतन साहब का तार में पढ़ी ना, सम्मा दर्शन शुद्धा। तो इतना बड़ा काम हो गया, हम लोग उसे सम्मा दर्शन में ही शामिल कर लिया। तुमने तो चालना कर लिया, तुम्हारे चालना करने से क्या होता? तो उसको तुम दर्शन मोहिनी की प्रकृति मानो। तो प्रकृति तो चारित्र मोहिनी की है ना। अब समझे, जब वो प्रकृति चारित्र मोहिनी की है तो चारित्र मोहिनी गया, और उतना चारित्र का हिसाब किताब वो लगेगा पूरा। ये निर्णय करना है ना हमको, काय का, कौन सा, सो समय और पर समय का। तो क्या किया, पहले नंबर का क्या किया बोला, तो जल्दी मत करो, मेरे दिमाग में कुछ है कि तुम लोग गड़बड़ बोलोगे, इसलिए बोल रहा हूं। सब मत बोलो, बोलो बोलो, तुम बोलो क्या बोलना है। हो गया ना। अब मैं कहता हूं सम्मा दर्शन है जिसको, वो स्व समय है ना। क्यों है कि नहीं है? अकेला अकेला होता ही नहीं है? अब बोलते हैं ना, एक साथ ही पैदा होते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अंश अनंतानुबंधी के जाने से। चाहे हम कहें कि तीनों रत्नात्रय का नाम ले, और चाहे नहीं कहें, हमने सम्यक तो कहा ना, उसमें उसका अर्थ ही तीनों होता है। सम्यक दर्शन थोड़ी कहा। सम्यक दर्शन का अर्थ अकेला श्रद्धा गुण की पर्याय होता है। सम्यक का अर्थ समझ, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों होता है। तो तीनों से ही शुरू हुआ ना स्वसमयपना। अकेला समझ, अकेला सम्यक दृष्टि, अकेला। यदि मान लो जिसको भी हमने सम्यक दर्शन माना, पूज्य गुरुदेव जी को अपन ने सम्यक दर्शन माना, तो फिर अनंतानुबंधी गई होगी कि नहीं गई होगी? कि भाई वैसी होगी, ऐसी सम्यक दर्शन हो जाता है। पूरे पूरा ही होगा ना, पूरा ही होता है, अधूरा होता ही नहीं है। अब जो चारित्र मोह में अनंतानुबंधी की क्या हैसियत है, क्या हिस्सा है? जो हैसियत और जो हिस्सा है वो गया भाई साहब, वो 99% से भी ज्यादा है। अब क्या करें, परसेंट में ही बात होती है। 1000 में से बन जाए तो हम क्या बोलेंगे उसे? है कोई परसेंट पर 1000 पर लाख पर अनंत, कुछ ऐसा तो भाषा में चलता नहीं है, कोई समझेगा ही नहीं। परसेंट में समझता है ना, हमारे पास इससे ज्यादा ताकत ही नहीं है, बस इतनी बताएं कि उसकी 99% कीमत है इसकी। लेकिन है तो अनंतमा भाग और अनंत गुणी। तो वो चौथे वाले को कुछ कम हुआ है ऐसा नहीं है,
चारित्र मोह में भी अनंतानुबंधी गई है, माने सब कुछ हो गया है, अब जीरो बाकी रह गया है, अब कुछ रहा नहीं है बाकी। देखो अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में चारित्र का अंश चतुर्थ गुणस्थान में ही प्रकट हो जाता है, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं। और पूर्णता वितराग होने पर होती है, माने 12वें गुण 13वें गुणस्थान में होती है, तथा 7वें गुणस्थान से योग शुद्धोपयोग की अपेक्षा 7वें गुणस्थान से निश्चय चारित्र होता। ये क्यों कह रहे हैं 7वें से होता है निश्चय चारित्र? वे शुद्धोपयोग कोई चारित्र मानते हैं, वो कहते हैं जी, उनको कहने का अधिकार है। आज जो कहते हैं वे तो शुभ भाव को ही चारित्र मानते हैं। दिक्कतें हैं, सुनो कैलाश जी, आप समझ गए ना मेरी बात? हाँ देखो, माने वो लोग, हम तो कहते है शुद्धो, 7वें के ऊपर शुद्धोपयोग ही होता है ना, तो शुद्धोपयोग को ही चारित्र मानते हैं, शुभोपयोग को चारित्र रंत्र मात्र नहीं मानते। 3 कसाय का अभाव भी हो गया हो और शुद्ध परिणति हो गई हो और शुभ भाव हो तो उन्हें चारित्र नहीं मानते। वे कहते हैं कि हम 7वें गुणस्थान से मानेंगे, हम शुद्धोपयोगियों को ही स्वसमय मानेंगे, जो शुद्धोपयोगी नहीं है उन्हें हम स्वसमय नहीं मानेंगे। ठीक है। अब एक वे कहते कि नहीं भैया, अभी तो ऊपर से राग नहीं दिखता है, शुद्धोपयोग है, लेकिन अंदर में परिणति में तो राग पड़ा है ना। अब बताएंगे ना 8वें गुणस्थान में इतनी प्रकृतियां जाएंगी, 9वें में इतनी जाएंगी, 10वें में इतनी जाएंगी, फलाने जाएंगी, तो जो जो प्रकृतियां हैं और उनका उदय विद्यमान है, उदय है ना, उदय होने को ही होना बोलते हैं, नहीं तो सत्ता में पड़ी होगी क्या कीमत है। तो वो सब विद्यमान हैं। कब है? शुद्धोपयोगी को 7वें 8वें शुद्धोपयोगी कहते हैं ना उसे, तो भी हमने मान लिया। तो अब वो कहते हैं हम तो वो भी हुए तो नहीं मानेंगे, तो फिर पूर्ण वितरागी होना चाहिए। तो वे तो अरहंत भगवान है और सिद्ध भगवान है, तो उन्हें तुम स्वसमय मानो, और स्वसमय माने सम्यक दृष्टि, तो उन्हें सम्यक दृष्टि मानो। कल यही कहने लगे हम तो अरहंत होने पर ही होगा हमें सम्यक दर्शन, तो चारित्र भी ले लो, चारित्र तो सब होता ही है। देखो, दो बातें बहुत कठिन हैं, सरल अपनी व्यवहार के लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें, कि किसी ने दीक्षा ली तो उसने नग्न दिगंबर दशा धारण की, है ना। अब मैं क्षुल्लक ऐलक हुआ ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि उसने जो भी लिया तो उसको तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं सम्यक चारित्रवंत हूं। ये तो उसका नग्न दिगंबर भेष ही घोषणा कर रहा है। समझ में आई ना आपकी? माने उसे कहने की जरूरत ही नहीं है। अब सम्यक दर्शन का ऐसा नहीं होता, वो भरत चक्रवर्ती को भी होता है। मैं चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती का मतलब सेकंड के मालिक को भी होता है, 96,000 पत्नियों की पति को भी होता है, लड़ने मरने युद्ध में हजारों की हत्या करने वाले को भी होता है, हजारों बच्चों के माँ बाप को भी होता है। और ऐसी स्थिति में वो घोषणा नहीं कर सकता, उसे घोषणा करेगा तो ही लोगों को पता चलेगा। माने वो ऐसा नहीं है कि जादू वो है जो माथे पे चढ़ के बोले। अब इसलिए वो कहें, जो कोई मान लो चारित्रवंत हैं तो साहब आपको मुनि धर्म की कसौटी पे कसा जाएगा कि मैंने कब कहा कि मैं मुनि हूं। जैसे आप हम कहें कि हम तुमको सम्यक दृष्टि की कसौटी पे कसेंगे, तो हम कह दें कस लो, और ये कह दें कि हमने तुमसे कब कहा कि हम सम्यक दृष्टि, हमको काय को कस रहे, क्या लेना है, हम तुमसे क्या मांग रहे, हमने सम्यक दृष्टि की तुमसे डिग्री मांगी है क्या? क्यों नहीं समझे ना? तो यहां ऐसा है मामला सम्यक दर्शन में, क्योंकि इसको वो हमारा बेस नहीं बोलता है, वहां बेस बोलता है। जो उन्होंने लिखा है कि चलते फिरते मुनिराज साक्षात जैन धर्म है। आप समझ में आई जैन दर्शन का मतलब क्या है? उनका बेस बोलता है कि वे जानते हैं कि ये जैन धर्म की श्रद्धा रखने वाला आदमी है, क्योंकि जैनियों के साधु ऐसे होते हैं। उनका वो बाहर का जो आचरण है वो ये बता रहा, हमारा आचरण नहीं बताता है। हमको रेलवे स्टेशन पे कोई ये नहीं जब पहचान सकता है कि हम जैनी हैं कि नहीं है।
और पंडित हैं कि तो पहचान ही नहीं सकता, और सम्य दृष्टि है कि नहीं ये भी नहीं पहचान सकता है? क्यों? लेकिन कोई मुनिराज चले जाए तो सब पहचानेंगे हैं। अब वो सच्चे झूठे कौन कहता है? ये जैनियों के गुरु हैं, ये सब बच्चा बच्चा कहेगा, हम भी कहेंगे। क्यों? कि महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तू क्यों बोलता है? तू तो हमें मुनि मानता ही नहीं है ना, चला यहां से। नहीं महाराज, हम नहीं मानते हैं, आप जो कह रहे हो सकता है आपकी बात सच्ची हो, समझना। लेकिन महाराज आप हमारे गुरु कहलाते हैं। सारा ही रेलवे स्टेशन पे जितने आदमी बैठे, हिंदू मुसलमान ईसाई जैन, वो सब मानते हैं हाँ कि हम जैनी हैं और आप हमारे गुरु हैं, इसलिए हम बदनाम होते हैं। क्या कि तुम्हें अनछना पानी पियो वहां पे नल पे जाकर के ऐसे लगा करके, तो तुम्हें ऐसे बदनाम कोई नहीं होता है, क्योंकि हमारे माथे पे हम जैनी हैं ये नहीं लिखा है। वो हम टोपी लगाए होते ना कैसी आप वाली क्यों? तो हमें कोई नहीं, जैन धर्म बदनाम कैसे होगा? हम कोई अपना जैनीपन का वो निशान लगा के फिर करें कोई कदाचार तो हम बदनाम होंगे। लेकिन आपने तो जैनीपन का वो लिया है ना, आप समझिए ना, इसलिए हम कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते। अब वो देखो जो कह रहे पढ़ते हैं अपन। अब अनंतानबंदी कसाय के अभाव में चारित्र का अंश चतुर्थ गुणस्थान में ही प्रकट हो जाता है। वो पूर्णता वीतराग होने पर सातवें गुणस्थान के योग शुद्धोपयोग की अपेक्षा सातवें गुणस्थान से निश्चय चारित्र होता है। इस प्रकार निश्चय चारित्र परिणत जीवों को निम्नांकित 3 भागों में रखा जाता है। देखो, एक पहले नंबर निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाने पर चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव निश्चय रत्र से परिणत हैं। इस अपेक्षा तो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सिद्ध तक सभी जीव स्वसमय ही हैं। एक दिन हो गया ना। अब दूसरा, आत्म ध्यान में स्थित जीवों को ही निश्चय चारित्र परिणत कहें। वो शुद्धोपयोग शब्द डाल के वही लिखा ना, उसी का। तो सातवें गुणस्थान से ऊपर वाले जीवों को स्वसमय कहलाएंगे। और यदि पूर्ण वीतरागियों को ही निश्चय चारित्र परिणत कहें तो 12वें से और 12वें के गुणस्थान से आगे वाले माने सिद्ध तक वे सब स्वसमय कहलाएंगे। तीनों का बंटवारा लिख दिया ना क्लियर, अलग अलग पॉइंट पर। अब यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है। अब देखो सुनो कि मिथ्या दृष्टि पर समय और सम्यक दृष्टि से सिद्ध तक स्वसमय, ये अपेक्षा तो ठीक, मतलब इसमें हमको कोई नो ऑब्जेक्शन। क्या? पर जब सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को पर समय और पूर्ण वीतरागियों को स्वसमय कहेंगे, तब बीच बार सदमस्त सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें तक वालों को क्या कहेंगे, स्वसमय या पर समय? ये बड़ी समस्या है। यदि देखो रमेश जी कि हम अनंत भगवान को स्वसमय कहेंगे और मिथ्या दृष्टियों को पर समय, इसमें तो कोई विवाद नहीं है ना। अब तुमने कह दिया हम यहां से मानेंगे यहां से मानेंगे, मान लो तो ठीक है। तुमने 7वें गुणस्थान वाले मुनिराजों को स्वसमय माना, तो हम पूछ रहे हैं महाराज कि 6वें वालों को आप क्या मानोगे? समझना ये प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आप ही थोड़ी देर में 6वें में आएंगे। क्या अभी हम आपसे बात कर रहे थे 6वें में हो? समझ में ना? तुम ये तो कहे ना अभी हम 7वें में हैं, तो अभी आप स्वसमय हो कि पर समय हो? बोलो, ये समस्या खड़ी है। एक क्षण में होंगे स्वसमय पर समय, तो ऐसे तो व्यवहार चलेगा ही नहीं। देखा ना, समय तो पूर्ण में कहें तो उनको क्या कहेंगे, स्वसमय या पर समय?
इसके उत्तर के लिए पंचास्तिकाय की 165वीं गाथा द्रष्टव्य है, जो इस प्रकार है। अभी तक अपन ने समय सार और प्रवचन सार की बात करी थी, अब ये पंचास्तिकाय बीच में आया है। वहां बड़ी विचित्र गाथा है। देखो पढ़ो गाथा, बोलो। अन्नाणादोणानि यदि मन्नदि शुद्ध संपोगादो हवदीप्ति दुख मोखम पर समय रदो हवदि जीवो। देखो इसमें मैंने महीनों बिताए हैं इसका सही अर्थ समझने में, बैठाने में और इस लिखने में। ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे ऐसे फटाफट लिख दिया, क्योंकि ये गाथा की भाषा ऐसी विचित्र है कि अब हमने कहाँ सेट करें। देखो, शुद्ध संप्रयोग से दुखों से मोक्ष होता है। क्या? शुद्ध संप्रयोग से दुखों से मोक्ष होता है। अज्ञान के कारण, देखो, यदि ज्ञानी भी ऐसा माने तो वह पर समय रत जीव हैं, ऐसा लिखा है इसमें। ये गाथा का ये अर्थ है। क्या अर्थ है? परमात्म कि शुद्ध संप्रयोग से दुखों का मोक्ष होता है। अब शुद्ध संप्रयोग क्या है? अभी बंद रंधु से मुट्ठी में। अज्ञान के कारण, अब उसके अज्ञान है और कोई ज्ञानी ऐसा माने तो वह पर समय रत जीव है। वो कह रहे हैं ये गाथा का ये अर्थ है। देखो, अन्नानादो नानी यदि मन्नदि शुद्ध संप्रयोग आदो, बिल्कुल सीधा अर्थ है। शुद्ध संप्रयोग के कारण कोई ज्ञानी अज्ञान के कारण ऐसा माने। अब झगड़ा क्या है कि यहां ज्ञानी कह रहे और फिर अज्ञान के कारण कह रहे। ये दोनों नहीं बन सकता ना। यदि वो ज्ञानी है तो अज्ञान के कारण क्या, और अज्ञान के कारण अज्ञान है यदि उसमें तो फिर ज्ञानी कैसे? ये जो इसमें दाव पेंच क्या है समझ में आई ना आपकी में? देखो फिर गाथा पे लगा हुआ बोल कि अन्नानादो रानी अज्ञानादिक से, कौन? ज्ञानी यदि शुद्ध संप्रयोग आदो मन्नदि, शुद्ध संप्रयोग होने से ऐसा मानता है कि हवदित्ति दुख मोक्षम, कि मैं दुखों से छूट जाऊंगा, तो उसे पर समय जानना चाहिए। पर समय रदो हवदि जीवो, ऐसा जीव पर समय है। क्लियर अर्थ है ना? जो मैंने लिखा नीचे अर्थ है वो बिल्कुल गाथा में से निकलता है कि नहीं निकलता है? अब देखो, इस गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद लिखते हैं कि यह सूक्ष्म पर समय के स्वरूप का कथन है। यानी इनके दिमाग में भी वो परेशान कर रहा है, दिमाग में है एक सूत्र कि यहाँ तो क्यों गाथा तो कुंद कुंद की है, तो जवाब तो लिखना, अर्थ तो लिखना ही पड़ेगा। कि अब वो कहते अज्ञान के कारण अज्ञानी, इसका क्या क्या समाधान करें? तो उनने कहा कि ये सूक्ष्म पर समय का कथन, साधारण पर समय की बात नहीं है ये स्व समय पर समय की बात नहीं है, ये सूक्ष्म पर समय का कथन है। क्या सूक्ष्म? तो पंचास्तिकाय में सूक्ष्म है, और समय सार में प्रवचन में सूक्ष्म नहीं। अपने सोनगढ़ में कुछ प्राणी ऐसे थे कि वो कहते रहे कि हम जैसे सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बात है। कौन? अध्यात्म की बात को वे बहुत सूक्ष्म कहते हैं, और जैसे करुणानि योग, प्रथमानि योग, इन सब को वे बहुत स्थूल कहते हैं। और उसे सूक्ष्म सूक्ष्म सब लोग उनका भाषण सूक्ष्म पे चला। पंडित जी थोड़ा सूक्ष्म व्याख्यान करो। तो मैंने कहा सुमेर पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, तो सूक्ष्म है ना ये? तुम्हें नहीं लगता सूक्ष्म? सूक्ष्म किसे कहते हैं तुम्हें इसका पता है पहले? जो अपनी बुद्धि से समझ में आ जाए वो स्थूल, और जिसके लिए भगवान सर्वज्ञ का सहारा लेना पड़े वो सूक्ष्म। हमारी समझ में नहीं आया तो भगवान ने क्या कहा? वो सूक्ष्म है। तो ये 3 अनुयोग सूक्ष्म हैं। कौन?
प्रथमानी योग, समझ में आए ना? क्यों भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। आदिनाथ के कितने बेटे थे हम नहीं बता सकते, भगवान से किसी समोषण में पूछना पड़ेगा, महावीर से। उनने कह दी 100 थे तो 100 मानने पड़ेंगे। क्या समझ में आए नहीं? आप में ऐसे आरु में अनंत जीव हैं, वो भी, और कौन सी प्रकृति का कहाँ होता है। कल अन्ना जी वो कह रहे थे, वो कह रहा था, क्या नाम, प्रदीप, आज क्यों नहीं, क्या हो गया सबको कि सब पक्का है, पक्का करुणानी योग का पक्का भरोसा होना चाहिए, करुणानी योग का पक्का भरोसा। अरे करुणानी योग का तो भरोसा पक्का होता ही है, क्योंकि तो एक एक बात अपनी तरफ से नहीं कही जा रही है, जो लिखी है बस वही आपको बता रहे हैं। कौन से संस्थान में क्या हो रहा है, उसमें तुम्हारा क्या है? वो तो जो सर्वज्ञ की बात को मानेगा वही करुणानी योग पढ़ सकता है, उसको ही कुछ फायदा हो सकता है। इस जीव को सम्मा दर्शन है क्या नहीं है, इसके लिए हमें केवली से जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे हो गया क्या नहीं हो गया, मैं केवली से जाके नहीं पूछूंगा। लेकिन कौन सी प्रकृति का उदय कब आएगा, कैसे आएगा, वो तो सब वो बताएगा कि कौन का संक्रमण होता है प्रकृति का, किसका नहीं होता, किसका आकर्षण होता है, किसका उत्कर्षण होता है, ये सब बताएगा। वही हमको मानना पड़ेगा, उसमें तो कोई किसी को नहीं मानने का सवाल ही नहीं है। किसी कहीं अलग होगा ऐसा कि उनको कि भाई ऐसा कुछ लोग ऐसा मान रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो पत्थर की लकीर है। सुनो, अमृतचंद लिखते हैं सूक्ष्म पर समय का कथन है। अब अपन को सूक्ष्म और स्थूल ये दो प्रकार के स्वसमय पर समय समझना है। क्या है कि अब मैं थोड़ा सा आपको फायदा बताता हूं, जल्दी पकड़ में आएगा कि ये कोई ज्ञानी अज्ञान के कारण, यही समस्या है ना असली। तो यहां ज्ञानी लेना सम्यक ज्ञानी के अर्थ में, और अज्ञान लेना क्षयोक्षणिक अज्ञान, औदेक अज्ञान। समझ गए ना आप? क्षयोक्षणिक नहीं, औदेक, समझ गए? देखो हमारे विद्यार्थी सब समझ गए ये क्या कह रहे थे, इन्हें तुमने कोई जादू मंत्र बता दिया कि हाँ जादू मंत्र है। जब तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तब तक हमको औदिक अज्ञान है, और वो 13वें गुणस्थान के पहले तक रहेगा। उसका जब नाश होगा, क्षय होगा, तब केवल ज्ञान होगा, है ना? तो वो अज्ञान रह सकता है, और यहां सम्मा दर्शन हो गया तो ज्ञानी बोलते हैं उसको। अब इसकी थोड़ा सा समाधान मिलेगा, निकलेंगे, पर इतना तो मोटा समझ में आ गया ना। काल का अन्नानादो राणी, नए चक्र में भी ऐसा प्रश्न है एक, उसमें भी ऐसी गाथा है कि कोई क्या ज्ञानी के विकल्प क्या है, नए कहते हैं, ज्ञाता के विकल्प को नए कहते हैं। हाँ हाँ, तो वे भी तो फिर उल्टा भी लिखा, तो वहां ज्ञानी और अज्ञानी का, कोई अज्ञानी, तो अज्ञानी के ज्ञान कैसे होगा? वहां भी ऐसे ही दाव पेंच है और कुछ नहीं है। मतलब वो समझना तो पड़ेगा जो है जनवाणी में। देखो सूक्ष्म पर समय का वे आगे लिखते हैं कि यहां सिद्धि के साधन भूत अरहंतादि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से अनुरजित चित्त वृत्ति ही शुद्ध संप्रयोग है। अब देखो ये जो उसमें आया था शुद्ध संप्रयोगादो, अब इसका अर्थ नहीं समझ में आएगा जब तक अपना काम नहीं होगा। वो समझ में आता क्या कह रहे शुद्ध संप्रयोग? वो कहते देखो सिद्धि के साधन भूत जो अरहंतादि भगवान हैं, उनके प्रति भक्ति के भाव से अनुरंजित जो चित्त की वृत्ति है उसको शुद्ध संप्रयोग कहते हैं। माने शुभ भाव, शुभ भाव होगा ना वो। देखो सिद्धि के साधन भूत जो अरहंत आदि, ये तो विशेषण है अरहंत भगवान के, और फिर उनके प्रति हमारे भक्ति का भाव और उससे अनुरंजित हमारी प्रवृत्ति, मन हमारे भक्ति का भाव अंदर में है, वृत्ति में हमारे में है, और फिर हमारी प्रवृत्ति हुई, तो उससे जो हमने भक्ति की तो हम वो कहेंगे शुद्ध संप्रयोग।
माने कोई सम्यक दृष्टि जीव जो भगवान की भक्ति करेगा, वो भक्ति करेगा तो उस वक्त जो स्वभाव उसको होगा, ख्याल में है ना, उससे क्या कहें, उसे वो धर्म कहें कि नहीं कहें। देखो अब जब अज्ञान लब के आवेश से, लिखा था ना अज्ञान लब के आवेश से, ऐसा शब्द, अज्ञान थोड़ा अज्ञान है, आवेश से यदि ज्ञानवान भी, फिर आ गया वो अज्ञान लब के आवेश से यदि ज्ञानवान भी, अब ज्ञानवान है तो अज्ञान का लब भी उसके यहां कैसे होगा, है ना। ज्ञान अज्ञान के लब के आवेश से यदि ज्ञानवान भी उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है। अब वो जो उसे स्वभाव हुआ और यदि उसने बोला ये मेरा मोक्ष का साधन मान लिया उसने, तो वो भी सूक्ष्म पर समय है। वो कहते तुम पर समय में चले जाओगे। आप समझ आए ना, यानी सम्यक दृष्टि हो, क्या समझे ना, सम्यक दृष्टि हो और तुमने भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति से मेरे मुक्ति का प्राप्ति होगी। चित्त के किसी कोने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट निमित्त की अपेक्षा से मैं थोड़ा आज मोक्ष मार्ग चला हूं, ऐसी तुम्हारी बुद्धि हुई तो वो भी पर समयपना है, ये कह रहे सम्यक दृष्टि के भी। हाँ माने आपको शुभोपयोग को रंच मात्र भी यदि तुमने मुक्ति का कारण माना तो तुमको पर समय कहा जाएगा, और सम्यक दृष्टि हो तो भी। वाह कैसी बात करते हो, सम्यक दृष्टि है तो कैसे कहा जाएगा। ये सूक्ष्म पर समय का कथन है, ये पंचाशीकाय में ऐसा कहा है। माने तुम्हारी ये बात किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो पाएगी कि किसी अपेक्षा तो कह दो कि वो है मगर मुक्ति का निश्चय से नहीं, व्यवहार से है, ये ऐसे है, उसमें सहयोगी है, ऐसे ऐसा कहीं न किसी तरकीब से लिखा ना। ये भाषा देखो, ऐसे अभिप्राय द्वारा लिखो क्या, जब अज्ञान लब के आवेश से यदि ज्ञानवान भी, अब अज्ञान लब भी है और ज्ञानवान भी कह रहे, तो उस शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है। ऐसे अभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उस ये खेद होगा उसे, ऐसे अभिप्राय से उसमें प्रवृत्त है, शुद्ध संप्रयोग में प्रवृत्त है, तो तब तक वह भी राग लब के सद्भाव के कारण पर समयरत कहलाता है। तो फिर निरंकुश राग क्लेश संक्लेश से कलंकित अंतरंग वृत्ति वाले इतर जन पर समयरत क्यों नहीं कहलाएंगे। देखो ये वास्तव में तो इनको कहना है, तो खूब स्वभाव कर रहे और मान रहे कि ये मुक्ति का मार्ग है, कि भैया वो उतना सा हुए उसको भी कह रहे, उसको भी कहना इनका उद्देश्य नहीं है। और तुम ढेर सारे राग को मुक्ति का कारण मान के कर रहे हो, मान रहे हो, फिर प्रतिपादन कर रहे हो, और तुम पर समय नहीं हो। समझ में आया आप, तो पढ़ो भाषा देखो, है तो निरंकुश राग रूप प्रवृत्ति कर रहे तुम। निरंकुश माने स्वभाव में तो धर्म ही है, वो तो मुक्ति का कारण ही है। उसको कैसे माफ कर सकते जो वो कहते, यानी ये इसको सिद्ध नहीं कर रहे। पूरे सब राग को मैं धर्म बुद्धि हो उसे मोक्ष का कारण मानो, शुद्ध संप्रयोग को भी, तो भी उसे हम सूक्ष्म पर समय कहेंगे, भले ही वो सम्यक दृष्टि है, ऐसा कह रहे हैं। वो सूक्ष्म सम्यक दृष्टि कहीं कुछ ऐसा हो जाता होगा भी, कहाँ लिख रहे थे ये तो कह रहे थे हमारे शास्त्र में उसको भी कहा जो होता ही नहीं है, तो तुम तो क्लियर ठोके जा रहे हो, तुम्हारी हम क्या बात करें। अब जरा अपना अपने मन का चोट पकड़ें, समय तो है अभी थोड़ा। देखो सच बोल देखना, अपने अपनी परीक्षा करना हर एक को, क्यों वही काम आएगी। मैं तुम्हें कुछ भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि घोषित कर दूं, तुम मुझे कर दो, क्या फायदा, हमारा ही होगा तो ही हमको काम आएगी कि नहीं आएगी। कि देखो क्या अपन ऐसी अपनी जीवन चलता रहता है, फिर कभी अंदर से झटका लगता है, अरे मनुष्य भव ऐसे ही निकलता जा रहा है,
हमने कुछ करना चाहिए, ऐसा ऐसा करके जैसे धर्म बुद्धि पैदा होती है ना, तो फिर हम जो कोई स्वाध्याय में फिर 4-6 घंटे एकदम दिन भर बैठ के स्वाध्याय करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई दान के लिए पैसे निकालता है, ये सारी जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं वो हर आदमी को जीवन में एक ऐसा समय, एक समय नहीं, ऐसे कई समय आते हैं कि जब वो विशिष्ट उसमें आता है भाव, समझ गए ना। कभी स्वाध्याय, हम स्वाध्याय की महिमा ज़्यादा समझते हैं तो फिर हम 8-8 घंटे पढ़ते ही रहेंगे, है ना। कोई पूजा पाठ को समझता है तो भगवान की पूजा ही करता रहेगा, कोई दान को समझता है तो 2-4 लाख रुपए दान के निकाल देगा, कोई तीर्थ यात्रा को समझता है तो चलो भाई अपन तो शंकर जी चलते हैं। मतलब वो जो स्वभाव की प्रवृत्तियां हैं, जब भी हमें अंदर में धर्म बुद्धि पैदा होती है, ताराचंद जी साहब सुनना, तब हम में ऐसा होता है। आप ऐसा फीलिंग करते हैं ना, मैं करता हूँ, इसलिए अपनी तरफ से मैं देख कर सबकी कहता हूँ, सबको ऐसा होता है। और जरा बुढ़ापे में कुछ ज़्यादा ही होता है। वो बुढ़ापे का गुण या दोष है, वो तुम्हारा कुछ नहीं। तुम धर्मात्मा हो गए, इस धोखे में मत लेना। क्या दिखता है ना, देह जा रही है, अगला संसार आता है तो घबराहट होती है, इसलिए वो हाँ धर्म की बातें करने लगता है। वो समझता है कि 10-20 लाख रुपया देने से काम चलता है तो ऐसे ही कर लो, कैसे ही काम हो जाए, कहीं लग जाए नंबर। अब हमें अपनी जांच करनी है कि जब हमें ऐसा होता है और हम फिर थोड़ी हमारी प्रवृत्ति अच्छी हो जाती है उन दिनों। तुम विद्यार्थियों में भी होता होगा, ये 12 महीने एक सी पढ़ाई थोड़ी चलती है, कभी कभी एकदम बहुत ज़्यादा जोरदार चलती है, कभी कभी ठंडा मामला पड़ जाता है, ऐसा होता ही है। इसको अपने मनोविज्ञान में क्या कहते हैं कि पठार आता है। तुमने पढ़ा कोई मनोविज्ञान कभी? ये पठार का नाम नहीं सुना होगा। मैंने BA में मनोविज्ञान लिया था, मैंने फिलोसफी ली थी, उसमें एक पेपर मनोविज्ञान का था, उसमें 10 चैप्टर पढ़ाए जाते थे, लर्निंग, मेमोरी वगैरह ऐसे पढ़ाए जाते थे। तो उसमें ये बात लिखी थी कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो खूब जम के लग रहे हैं, आप समझे ना, तो एकदम ऐसा आएगा कि अब हमसे काम होगा ही नहीं। हम कितनी कोशिश करेंगे कि हम कहेंगे कि 10 पेज पढ़ जाएंगे लेकिन एक अक्षर समझ में नहीं आएगा, फिर कहेंगे भी वहीं से पढ़ो। एक दफ़े पढ़ेंगे तो पूरा याद हो जाए, एक दफ़े पढ़ने में याद हो जाएगा, और एक दफ़े ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं आएगा। ना मालूम क्या होता है, तो उसे बोलते, उसमें पठार आता है हिंदी में, अंग्रेजी में कोई और शब्द होगा, मन वो ऐसा आता है हर एक को। ये जो जितनी ये संडे की छुट्टी, ये पिकनिक पे विद्यार्थियों को ले जाना, कश्मीर घुमाने ले जाना, एक खेलों की प्रतियोगिताएं, तो इसी सिद्धांत के आधार पर चली हैं कि हम वो पठार को तोड़ना है हमें। तुम पढ़ते पढ़ते एकदम बहुत ऐसे हो गए, अब तुम्हारी समझ में ही नहीं आता, चाहते पढ़ो तो तुमको 2 घंटा खिलाएं, चलो कश्मीर घुमा लाएं, तो थोड़ा तुम्हारा मन बदले। तो ये व्यापारियों की संडे की दुकान बंद करवाना, इनमें भी यही मनोविज्ञान काम करता है। हमारे कर्मचारी हैं ना, तो हम रोज ना 12 महीना उनसे काम लें तो वो कुछ काम नहीं कर सकते। उनको संडे मंडे की 2 दिन की छुट्टी दोगे तो वे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे फिर मंडी से। माने हर एक को वो छुट्टी की जरूरत है, समझ गए ना, क्यों कि वो पठार तोड़ना है। मैं जो कहना चाहता हूं मैं अपनी भाषाओं से दे चुका हूं, सही दे सका हूं कि नहीं, ऐसा हर एक को आता है। तो ऐसे धर्म का भी आता है, अब हमें भी वो धर्म का भी आता है हर एक को, पर स्वाध्याय करने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं, तो हमको उस समय क्या फीलिंग होता है, हाँ, कि हम थोड़े बहुत हमारी परिणति अच्छी हो गई, अब हम सुधर गए क्या समझे? जो हमको ये लगता है कि हम कुछ ठीक हो गए, उसको यहां पर शुद्ध संप्रयोग क्या है समझे ना?
वो है तो वो भी पर समय का लक्षण है, वो कहते हैं। इतना भी तुमने शुभराग को धर्म नहीं माना है, लेकिन ये तुम्हारी प्रवृत्ति है, ये शुभराग है, और इनको धर्म के संदर्भ से तुम संतुष्ट हुए हो। यार इसमें तुम संतुष्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे में कुछ धर्मात्मापन आया है, ऐसा संतोष जो हुआ है उसका नाम शुद्ध संप्रयोग है। अब मैं कितना बता सका कि नहीं बता सका, मैंने मेहनत तो पूरी की है, पढ़ने में, समझने में, लिखने में और समझाने में, हैं? बोलो, सोचना नहीं, हो गया, समय हो गया, फिर देखेंगे, जरूरत होगी तो कल फिर